भाविकगण, ग्रामवासी, अध्यक्ष महोदय, आहोर अनूप मंडल की कार्यकारिणी, माता बहनें, बाल बच्चे, बुजुर्ग, सभी का अभिनंदन है। मैं सूर्यवंशी शिवगंज से यहाँ पे आपको अनुपदास जी महाराज की कुछ बातें बताने आया हूँ। थोड़ा समय इन बातों पर गौर कीजिएगा। साधु श्री अनुपदास जी महाराज का जन्म चैत्र सुदी 14 संवत 1905 को, मतलब सन 1848 को हुआ था बांगड़ी गांव के अंदर। इनके पिताजी का नाम हीरा सिंह जी चौहान और माताजी का नाम जेत्र कंवर था। बचपन में इन्हें ओक सिंह जी के नाम से जाना जाता है। ओक सिंह जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और शुरुआत से ही वही कुदरत जो है उसके साथ में एक अलग प्रकार का जुड़ाव महसूस करते थे। कुदरत से उनका जो जुड़ाव था वो इस कदर मजबूत था कि जब कोई पहाड़ तोड़ता, कोई पत्थर के अंदर किसी प्रकार की चोट पहुंचाता, पहाड़ में चोट पहुंचाता, कोई पेड़ की पत्तियां तोड़ता, कोई बेजुबान जानवरों को सताता, तो उनकी आत्मा कलपती थी, उनको दर्द दुख होता था और वे महसूस करते थे कि जमीन माता जो है, जिस प्रकार से मेरी आत्मा कलपती है उसी भांति जमीन माता की भी आत्मा कलपती है। शुरुआती बाल्यकाल के अंदर उन्हें इतनी शिक्षा नहीं मिल पाई और वे सिवाना के अंदर जो है वे नौकरी करने गए और सिवाना नौकरी करने के पश्चात जब उन्हें महसूस हुआ कि मेरी कितनी ही आगे वाली पीढ़ियां, मतलब मेरे जितने पूर्वज जो जब से सृष्टि रची है तब से और अभी हम रात दिन जमीन माता के नाम की प्रार्थना करते हैं, कुल देवी के नाम की प्रार्थना करते हैं, कुल देवता के नाम की प्रार्थना करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी संसार के अंदर साल भर साल काल आता है, महामारी आती है, दुख बढ़ता है, औरतें बेऔलाद होती हैं, लोग कच्ची उम्र में मरते हैं, मरी पड़ती है, सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्याएं करते हैं, राज डूबते हैं, हत्याएं होती है, विदेशी आक्रांता आते हैं और हमारे पूर्वजों के साथ आज मैं भी इस राज की नौकरी कर रहा हूं, लेकिन ये राज कितने वर्षों तक हमारे हाथ में रहेगा, इस बात की चिंता उनको रात दिन होती थी और वो सोचते थे कि राज जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और ये राज जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये किस तरीके से मुगलों को जो है वो भारत में लाते हैं, किस तरीके से अंग्रेजों को भारत में लाया होगा और किस तरीके से आज अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जब वे नौकरी करते थे तब उन्होंने महसूस किया और फिर जब उन्होंने पड़ताल की तो मालूम चला कि बड़े भारी षड्यंत्र पूर्वक, जैसे रावण के जमाने में टीपणा और भविष्यवाणियों का जाल फैलाया हुआ था, उसी तरीके से आज भी भविष्यवाणियों और टीपणों का जाल चलाया हुआ है और 100 साल पहले ये बात बोल देते हैं कि इस जमाने में इस समय काल आएगा, मरी पड़ेगी और फिर जब वो समय आता है तब वापस से वो चीज जब 84 लाख कुंडियों पर करवाते हैं तब वो वापस यहाँ पर सच्ची हो जाती है। ये चीज जब उन्होंने महसूस की तो उनको लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो जाल चल रहा है ये भी एक तरीके से षड्यंत्र है जो किसी अज्ञात जगह पर चल रहा है और मुझे इसको पर्दाफाश करना जरूरी, मेरे को ये पर्दाफाश करना जरूरी है इस बात का। तो उन्होंने इस बात का जो है वो चर्चा गांव-गांव, गली-गली करना आरंभ किया और उन्होंने सन 1881 में जाल पकड़ा और फिर
जाल की चर्चा जो है वो सब जगह पे करना आरंभ की। उन्होंने कई रियासतों को समझाया, रजवाड़ों को समझाया और रजवाड़ों को कहा कि अगर तुम नहीं समझे तो आने वाले समय में तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी और ये जो राज जिसकी सुरक्षा के लिए हम रात दिन भागते हैं, इस प्रजा की रक्षा के लिए हम जो ये काम करते हैं, ये राज हमसे छीन लिए जाएंगे। उनकी बात को किसी ने नहीं सोचा और फिर आप देख सकते हैं 1947 को भारत जो है वो तथाकथित रूप से आजाद हुआ और आज जो है वो पूरा हिंदुस्तान बनियों की चपेट में है। जैसा ये बनिए चाहते हैं वैसा ही होता है और हिंदुस्तान में इन्हीं का डाला नमक पड़ता है। आप अपने इर्द गिर्द जहां पर भी नजर डालोगे वहां पर आपको इन्हीं की सिस्टम, इन्हीं का पूरा तंत्र आपको चारों तरफ दिखाई देगा। आप इस तंत्र से हट करके कोई भी नया काम नहीं कर सकते। अनूपदास जी महाराज को इसकी चिंता शुरुआत से थी और क्योंकि जमीन माता की पहचान उनको बहुत करीब तरीके से हो गई थी तो उन्होंने जमीन के दर्द को अपनी जगत हितकारिणी किताब के अंदर बयां किया। ये जो पीछे पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर के अंदर जो यहाँ पर ये किताब का एक चित्र है, ये शिवगंज के अंदर अनूपदास जी महाराज ने 17 अप्रैल सन 1909 को छावनी एरमपुरा में छाप करके प्रसिद्ध की। ये किताब 274 पेजों की उन्होंने पहली मर्तबा शिवगंज के अंदर अपने खुद की प्रेस अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस में छापी थी और उन्होंने उस किताब के अंदर सबसे शुरुआत में ये बात बताई कि जमीन की जो पहचान है वो लोग भूल चुके हैं। आज हम जो असली माँ है उसको भूल गए हैं और दूसरी माओं को पूज रहे हैं। जमीन माता जो पूरे संसार को पालती है उसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। हम ये भूल गए हैं कि जमीन माता जो है वो जिंदा जीव है। जिस तरीके से आदमी बंदे के अंदर जान है, जिस तरीके से हमारे हाड़ है, जिस तरीके से हमारे गोश्त है, चर्बी है, ठीक वैसे ही ये जो पहाड़ है ये जमीन माता की हड्डियां है, जो गोश्त है वो जमीन माता की चर्बी है, जो गोश्त है वो जमीन माता की मिट्टी है, जो चर्बी है वो सोने चांदी की खाने हैं। और जिस तरीके से हम आहार करते हैं वैसे जमीन माता भी जिंदा जीव है तो वो भी आहार करती है और उसका आहार केवल जल है। जमीन माता ऐसी सती है कि केवल जल का ही आहार करती है और अब जो है वो पहले का जैसा मेघ भी नहीं बरसता है। आप देखते होंगे अभी जो है वो मानसून सत्र जो है वो मानसून का सीजन आने वाला है और प्री मानसून जो है वो अभी आ चुका होता है, लेकिन हमें पहले से ही ये बातें सुझा दी जाती है कि अल नीनो आया है और उस अल नीनो की वजह से, सुपर अल नीनो की वजह से इस बार बरसात नहीं होगी और 2 से 3 बार तुम बुआई करोगे तो भी तुमको फसल जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी प्रकार से एक प्रकार से ये पूरा षड्यंत्र है जिससे जमीन माता को पूरा कैद कर लिया है। अगर किसी इंसान को 2 चीजें समझ में आ जाए, जमीन माता की पहचान और दूसरा ये जो भविष्यवाणियां हैं, तो वो इस जाल को पूरी तरीके से समझ सकता है। जैसे अनूपदास जी महाराज समझे, उन्होंने किताब के अंदर शुरुआत के अंदर नमन किया, ओम श्री परमात्माय नमः। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। तो ये जो चीज है जिसने जमीन आसमान को बनाई वो परम पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर की कारीगरी का भेद अभी तक किसी को मालूम नहीं चला है। तो जो इस चीज को समझेगा वो धीरे धीरे इस चीज को महसूस कर पाएगा कि जमीन माता जो है वो किस तरीके से हमारे मुआफिक है। और जब समझ जाएगा तो दूसरा मजमून जो है, जो बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है, उसको वो भली भांति वाकिफ हो जाएगा। 2 चीजें हमें समझने हैं, एक जमीन माता की पहचान और दूसरा ये भविष्यवाणियां। जमीन माता की पहचान को रावण ने छुपाया, भविष्यवाणियों के जरिए उन्होंने दूसरे देवी देवताओं को परमेश्वर सुझा दिया। जमीन माता की पहचान को हिरण्यकश्यप ने छुपाया और फिर कई दूसरे जो है वो देवी देवताओं खड़े कर दिए कि ये तुम्हारे परमेश्वर है, इनकी पूजा करो।
जमीन माता की असली पहचान को कंस ने छुपाया और कई जो है वो साधु संतों और फकीरों के हाथों से करामात करवा दी और लोगों को सुझा दिया कि आज से इनको पूजो, ये तुम्हारे देवी देवता है, यही तुम्हारा भला करेंगे। जमीन माता की असली पहचान को कारून बादशाह ने छुपाया और कारून बादशाह ने कई फकीरों, कई बादशाहों के हाथों से भी करामातें करवा दी और लोगों को बोला कि इनकी पूजा करो क्योंकि यही तुम्हारा भला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आज इस जमाने के अंदर भी हर गांव में हर 10 किलोमीटर में 500 तुमको जो है वो थान मिल जाएंगे, 500 जो है वो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सती थे, जिन्होंने भले काम किए थे, अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने नेक काम किए थे, किन्होंने गायों की रक्षाएं की थी, किन्होंने अपने बहन बेटियों की रक्षा की थी, किन्होंने अपने गांव की रक्षा की थी और वो उनके प्राण उस रक्षा के अंदर न्यौछावर हुए। लेकिन आज उनके नाम से पर्चे सुझा दिए, जैसे रावण ने सुझाए थे, जैसे हिरण्यकश्यप ने सुझाए थे, जैसे कंस ने सुझाए थे, जैसे कारून बादशाह ने सुझाए थे, वैसे ही पर्चे आज भी हमारे पूर्वजों के नाम से सुझा दिए और उन पर्चों के भरोसे हम भूले हुए हैं और ये सोचते हैं, और हम भी जब नहीं समझे थे तो यही सोचते थे कि यही हमारा भला करेंगे। ये जो हमारे पूर्वज जो हो गुजरे हैं, जिन्होंने नेक काम किए थे और नेकी के सबब से उनका नाम आज दिन तक अमर रहता है, हम उनकी समाधियों को पूजते हैं, मीठा भोजन करवाते हैं और यही हमारा भला करेंगे। लेकिन हम ये भूल गए कि ये जो है इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर नेक काम करके अपने प्राण बलिदान दिए थे, नेक काम की वजह से आज हम उनको याद करते हैं, लेकिन वे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो एक ही है जिसने इस जमीन और आसमान को बनाया, बाकी सिवाय जमीन आसमान की रचना रचने वाले उस एक परमेश्वर के अलावा बाकी सब खिदमतगार है, बाकी सब उसके नाम रखने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते। वो तो एक ही है, कोई 2 या 3 नहीं है। लेकिन जैसे पहले इंद्रजाल के सबब से, जादू चाले के सबब से हमको दूसरे परमेश्वर सुझा दिए थे और जमीन की पहचान भुला दी थी, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम परमेश्वर को भूल गए, जमीन की पहचान को भूल गए। इसीलिए आज आपके सामने अगर मैं यहाँ पर माइक छोड़ करके और मेरे नाम का पर्चा अगर सुझा दे तो मैं आपको हवा में उड़ता हुआ दिख जाऊंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं ही ये करामात करता हूँ। और मैं अगर कह दूं कि आज आहोर के अंदर बरसात होगी तो बारिश जो है वो कल इतनी भयंकर हो जाएगी कि कल तक तो आहोर के अंदर के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे कम से कम 50,000 लोग इस पंडाल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम का पर्चा चलाना इन बनियों के हाथ में है। सिवाय इन बनियों के अलावा किसी भी, न तो साधु के हाथ से कोई पर्चा होता है, न फकीरों के हाथ से कोई पर्चा होता है। सारा का सारा पर्चा जो दुनिया के अंदर करामातें होती है, किसी के मुआ मर्दा बच्चा जो है वो अगर साधु के पास जाए, जिंदा हो जाए, वो भी एक पर्चा है। किसी के बच्चा नहीं होता है, औरत अगर किसी के पास जाए और उसके वो कह दे कि जा औरत जा, बेटी तेरा बच्चा हो जाएगा, वो भी एक पर्चा है। किसी के कोढ़ हो जाए, कोई रोग से त्रसित हो और ग्रसित रोग से व्यक्ति जब साधु के हाथ जोड़े और साधु कह दे कि जा तेरा रोग ठीक हो जाएगा, और वो भी एक पर्चा है। ये सारे पर्चे लोगों के नाम से बढ़िया करवाते हैं, लेकिन हमें ये जो कहे कानों कान खबर नहीं पड़ती कि ये पर्चे जो है वो तुमको किस लिए दिए हैं, ताकि तुम इस जमीन आसमान की रचना रचने वाले उस परवरदिगार, उस परम पिता को भूल जाओ और इस पर्चों के अंदर पड़े रहो और जैसा वो पर्चा कहने वाला कहेगा वैसा तुम करते रहो। और इसी पर्चों के भरोसे तुमको मालूम हो तो हमारे 2000 साल का खूनी इतिहास लिखा हुआ है। सबसे पहले अंग्रेजों के अंदर वहां यूरोप में ईसाइयों ने खूनी नरसंहार करके लगभग हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को मार दिया और ये बोला कि हमारे ईसा मसीह ने ऐसा कहा है, और उन्होंने कहा है कि जहां तक सूरज चंद्रमा होगा वहां तक तुमको ईसा मसीह की पताका फहरानी है। उसके बाद मुसलमानों ने अपने धर्म और ईमान के नाम पर, अपने नबी के नाम पर हजारों लोगों का कत्लेआम किया। और कत्लेआम किस लिए किया? उनको ये सुझाया कि ये तुम्हारे नबी का, ये तुम्हारे खुदा का फरमान है। लेकिन वे नहीं जानते कि ये सारा का सारा खेल बनिए करवा रहे हैं। और आज दिन तक हम उस
पर्चे की वजह से, उस खूनी नरसंहार के इतिहास की वजह से आज भी हम भुगत भोग रहे हैं। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान स्थिति देख लो आप, ये सारा खेल पर्चों का है। अगर कल ईसाई लोग, कल मुसलमान लोग और हिंदू लोग आपस में एक जाजम पर आकर के ये बोल दे कि यार ये परमेश्वर जो है जिसने हमको और तुमको बनाया, ये हमको आपस में कैसे लड़ा सकता है, ये कैसे कह सकता है कि ये लड़का तो मेरा वाला है, नहीं ये लड़का तो मेरा खोटा है, ये कैसे कह सकता है कि फलानी बाउंड्री के उधर रहने वाले लोग तो खराब है और फलानी बाउंड्री के इधर रहने वाले लोग मेरे हैं। तो उसके लिए तो जैसे कीड़ी जो होती है वो भी उसी की है और हाथी भी उसी का है। तो हमारे तुम्हारे में ये भेद किसने चलाया? अगर ये तीनों धर्म के लोग आपस में मिल करके इस बात की खोज कर ले तो तुरंत प्रभाव से मालूम चल जाएगा कि हो ना हो किसी ने हमको पर्चों के भरोसे बुलाया है। और पर्चों के भरोसे ये जो हम जो अभी कर रहे हैं एक दूसरे का कत्लेआम, ये हमको तुरंत रोक करके ये पर्चे कहां से सिद्ध हो रहे हैं इसके पीछे पड़ताल करनी चाहिए। अगर पड़ताल करके और ये बात को वो समझ गए तो वो एक होकर के इस जाल को मिटा सकते हैं। इसीलिए अनूपदास जी महाराज ने साधु संत पंडित फकीर सातों आठों वलायतों के राजा महाराजा दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज किया है कि जो ये जमीन माता की पहचान अगर तुम लोग नहीं करोगे तो भाइयों जमीन के आश्रय सारा संसार पलता है। तुम घर के अंदर, तुम्हारे घर में चाहे कपड़े की दुकान हो, मोटरसाइकिल की शोरूम हो, चाहे जूतों के शोरूम हो, चाहे बाटों के शोरूम हो, लेकिन खाने को तो अन्न चाहिए और पीने को पानी, और इन दोनों के ऊपर बनियों का कंट्रोल है। और ये खुले दिल से कहते हैं कि इस साल हम बारिश नहीं होने देंगे, जो तुम्हारी ताकत होती है वो लगा दो। और हम बच्चों को पहले से ही किताबों के अंदर पढ़ा देते हैं कि बेटा इस बार तो अल नीनो आएगा, और अल नीनो के बहाने उन्होंने एक साइंस में ऐसी परिभाषा डाल दी जिससे सारे लोग उसके भरोसे खुले हुए हैं कि ये तो प्राकृतिक घटना है। अरे प्रकृति को ये अल नीनो ला करके काल पड़ाने होते, सूखा लाना होता, महामारी लानी होती, लाइलाज बीमारियां लानी होती, तो वो तुमको पैदा क्यों करती? क्या हम हमारी औलाद को पैदा करके और फिर तमाशा देखेंगे कि इसके अंदर कोढ़ हो, इसमें पोलियो हो, इसमें एड्स हो, इसमें कैंसर हो, फिर वो तड़पे गिड़गिड़ाए और उसके बाद में फिर हम बैठे बैठे तमाशा देखे और फिर सोचे कि ये हमारे पास आएगा, हाथ जोड़ेगा, फिर हम इसके चमत्कार करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते, एक नाचीज इंसान ये चीज नहीं कर सकता, तो वो पैदा करने वाला परमेश्वर भी ये चीज नहीं कर सकता है। वो केवल और केवल पैदाइश करता है, मारना उसके हाथ में नहीं है। उसने अपने कायदे बनाए हैं, नियम बनाए हैं कि जब पेड़ का पत्ता जो होता है वो सूख करके नीचे गिरेगा तभी वो जो है वो उसकी उम्र पूरी होगी। नहीं तो अगर तुमने उसको कच्चा तोड़ दिया तो इसका मतलब उसकी उम्र पूरी नहीं थी, तुमने कच्ची उम्र में उसको मारा है। तो आज जरा तुम देखो कि कितने बच्चे जो है वो कच्ची उम्र में मर रहे हैं। भले आप तो ऐसा मामला आ गया है कि न्यूज़पेपर न भी पढ़ो तो इंस्टाग्राम के ऊपर कितने वीडियो तुम देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो कैसे काल ग्रास के अंदर चले जाते हैं, कैसे लोग अपने पूरे परिवार के साथ में के साथ, हम तो रामदेव जी गए थे, हम तो माता जी के दर्शन करने गए थे, हम तो तीर्थ के दर्शन करने गए थे, और पीछे दिया जलाने वाला भी नहीं रहा और सारा का सारा परिवार खत्म हो गया। गौर से सोचो भाइयों, तुम्हारे ऊपर नहीं आई है कि इसलिए पंचायती करते हो कि बड़ों तो कोई खोटू की दुई के जे हंग लेगा। तो भैया कोई खोटू नहीं करतू, खोटू तो एक इस करे है वोणिया मैं अगर ओपोरे में अगर आवात आवी रही है कि बड़ी खोटू कीधु तू जगो बड़ो घर में एरू वो तो हम जियो पाके ओपे वोणियो जाल में फसियोड़ाओ ने ओपोरे मुड़ाती स्वे वणो रे प्रचार करावे रही है कि रड़ी है वोणिया मनक जो है वो खुद इस कह रिया है कि हमें अणोन लेगो भले। इसीलिए आपको ये बात गौर से समझनी चाहिए कि अपने पड़ोस में भी किसी की अगर कम उम्र में मौत होती है तो वो अपने घर में ही घाटा है।
आज उनके वहां हुई है, कल अपने यहाँ भी होगी। जैसे आज तुम पंचायती कर रहे हो उनकी मौत की, वैसे कल दूसरे भी करेंगे तुम्हारे घर के मौतों की। इसीलिए इस बात को समझ लो कि इन्होंने ये जो जाल है, बनियों ने जो ये जाल है, वो किस लिए चलाया है? राज करने के लिए। और राज करने के लिए क्या जरूरी है कि एक तो तुम कर दो कंट्रोल इनको खाने और पानी से, और दूसरा तुम इनको दे दो टीपणे, जो जैसा हम करेंगे वैसा ये भुगतेंगे, और तीसरा इनको पकड़ा दो साधु संत पंडित फकीर और उनके नाम से चला दो पर्चे, तो जैसा वो सुझाएंगे वैसा जो है वो सारा संसार पागलों की तरीके से करता रहेगा। ये सारे सबब जब अनूपदास जी महाराज ने देखे तो बड़ा भारी अफसोस किया कि हिंदुस्तान के लोग तो जैसे अफीम भांग खाकर के भंगेड़ी कैसा होता है उस कदर हो गए हैं। आज अपने अपने समाज में जब प्रोग्राम होते हैं वहां पर जाकर के तुम देखो तो वहां पर भलाई की बातें नहीं है, वहां पर जो है वो ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं जिसके अंदर अपने ही देवी देवताओं के नाम पर लांछन लगाते हैं और हम तालियां बजाते हैं। इस कदर अपनी बुद्धि खराब कर दी है। बहन बेटियों को अश्लील गानों पर नचवाते हैं और हम तालियां बजाते हैं। इससे ज्यादा तो बुरी स्थिति क्या होगी कि हम उन देवी देवताओं के नाम से इस प्रकार से भूल गए हैं कि वे नेकी की थी उन्होंने, लेकिन हम ही उनके वहां जाकर के थान पर बकरे चढ़ाते हैं। और वो पुजारी कहता है कि बकरा काटेगा तो तेरे औलाद होगी, और हम उस पुजारी की बात समझते हैं। और अगर सोचो कोई नहीं काटे तो पुजारी के बेचारे के बनिए ऐसे ग्रह होते करने कर देते हैं, और नहीं तो तुम्हारे ऐसे ग्रह होते कर देते हैं कि तुमको भी ऐसा ही लगता है कि हमने बकरा नहीं मारा, इसीलिए जो है वो हमारे घर में घाटा हो रहा है। ये सारा खेल जो है वो ये सब जाल का है। ये सारा मामला रावण ने जैसे इंद्रजाल चलाया था उसी तरीके से आज इन बनियों ने कलयुग चलाया है, कलुकाल चलाया है, उसका है। और उसका पर्दाफाश अनूपदास जी महाराज ने किया है अपनी किताब में। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे वक्ता है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, मैंने समय ले लिया। बाकी आपको एक ही बात समझनी है कि जितने जाल है वो सारे के सारे जाल आपको इस एक किताब के अंदर मिलेंगे, दुनिया की और किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस जगत हितकारिणी किताब को एक बार पढ़ लिया तो घर में कैसे घाटा होता है, घर में औरतें कैसे बेऔलाद रहेगी, कच्ची उम्र में मौतें के कौन करवा रहा है, महामारियां कौन ला रहा है, कौन थोड़े फोड़ा पड़े रियो है, वो हैंड सिस्टम थोन ठापू पड़ी ला। नहीं तो इस जाल ही जाल में तुम्हारे पूर्वज गए, हमारे पूर्वज गए, और हम भी चले जाएंगे, और किसी के कुछ फायदा होने वाला नहीं है सिवाय बनियों के। और ये बनिए जैसे लोकतंत्र, आज ये राजतंत्र से लोकतंत्र लाया है डंके की चोट पर, वैसे ही ये खुले मंच पर आकर के बोलेंगे कि हम कहेंगे कि 4 दाने खा तो 4 दाने ही खाने तेरे को। और वो जमाना आ जाएगा अगर हम नहीं चाहते तो। ऐसे ही घरों के अंदर हमारे पूर्वज भी सोते थे, और अनूपदास जी महाराज ऐसे ही उनके वहां पर जाते थे कि भैया खराब जमाना आवे रही है, पौनी तूलेन वकीला तूलेन धर्मरू कौम नहीं वही पौनी पामणू रोवैयो बेटा पौनी री बोतल वास्ते मनक तो ही पौनी नहीं दी है जे मनक हंसता के ओका कालो बाबो यू मेरी बातों करे रही है, पौनी कोई बकिस्तु वही के, वो तो धर्मरी बात। और आज देख लो पानी तूल रहा है, अनाज के दाने जो है वो सरकार तुमको बांट रही है, गिनती से बिकने वाले समय आने वाला है। मंदी देख लो, 2.5 साल के अंदर ये मंदी कहां जाएगी। जितना कमा रहे हो वो सारा का सारा इन बनियों ने ऐसा सुझा दिया है कि भाटे तोड़ तोड़ करके जमीन के हाड़ बस अपने घर में डालो। और ये जो तुम जिसको विकास कह रहे हो न कि मोतसा सक्सेस हुआ लाइफ में, न मोसोरा ही सक्सेस हुआ है, लेकिन ओनी हो से रिया हो कि वो सक्सेस जो है वो बुढ़ोरे सोरोरो काल है, क्योंकि तुम जमीन माता को भूल गए हो। इसीलिए अभी हम सब इस बनियों के सिस्टम में कैद है, चाह करके भी नहीं निकल सकते हैं सिवाय इस किताब के। इसीलिए वापस से मैं अर्ज करता हूं इस किताब को अपने घर पे जरूर पढ़े ताकि तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वक्तव्य सुना, मुझे समय दिया।
बोलिए गुप्ताजी महाराज की जय हो। धरती माता की जय हो। परम पिता परमेश्वर की जय हो। रणछोड़ में